हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शानवाज और आप लोग देख रहे हैं शानवाज एकेडमी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग लास्ट सेशन देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का। लगभग हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था, टाइप वाइज हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसमें लगभग 2-3 टाइप मिक्स होगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आज इस सेशन में मजा आने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है। यहां तक हम लोग टाइप 4 में डिस्कस कर लिए थे, लेकिन इसी में आज हम लोग यहां यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा, ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड की है। अब मजा आएगा, कहानी में ट्विस्ट आ गया। ठीक, चलिए सबसे पहले इसको शॉर्ट मेथड से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड, ठीक है, शॉर्ट मेथड से देखते हैं। चुटकी बजाएंगे, आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज पर ये सब लाइन भाषा को ध्यान में नहीं रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना है। जब भी दिख जाए 3 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, 7 गुना है, 8 गुना है, 1 लाख गुना है, तो क्या करना है, उसमें 1 कम कर देना है और लिख देना है। 1 कम करेंगे, 3 गुना है तो 1 कम कर देंगे 2। और क्या लिखा हो, यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। क्या बोले, गुना अगर दिखे 6 गुना 5 गुना तो उसमें 1 कम कर देना, उसको लिख देना। 6 गुना बोला है ना, 5 लिख दिए। ठीक, और यहाँ पे देखिए, आप साधारण ब्याज पर रेट या आपका टाइम दिया रहेगा तो उसको इस साइड में लिखेंगे, उसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक, और हमको फाइंड क्या करना है, यह धन किस दर प्रतिशत से, मतलब R2 फाइंड करना है। चलिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी यहाँ पे गुना कर दीजिए, वज्र गुणन ये हो जाएगा 2R2 इक्वल टू हो जाएगा 5 चौके 20, यहां से 2 से कट जाएगा, 10 दूना 20, R2 निकल गया मेरा 10%। कितना मजा भाई, देख रहे हैं ना कितना हल्का में निकल गया भाई, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चलिए अब इसी को पूरा प्रोसेस से अगर जानेंगे तो दिखा देते हैं भाई। प्रोसेस से क्या बोला है, साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है। कल हम लोग पढ़े थे कि अगर प्रिंसिपल आपका मान लेते हैं 1 रुपया है, कोई धन 3 गुना हो गया, मतलब मेरे पास इसका 3 गुना हो गया, 1 का 3 गुना हो गया, तो मेरे पास ब्याज कितना बढ़ा, 2 ब्याज हुआ होगा, तब ना ये अमाउंट इतना हो गया मेरा, ये ब्याज हुआ होगा 2। मतलब ब्याज कैसे निकाले, अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दिए। ठीक, यानी प्रिंसिपल में 2 बढ़ा होगा तब ना मेरे पास अमाउंट 3 हुआ होगा। ठीक, यहां से हो गया इतना, और रेट दिया हुआ है मेरे पास 4% दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। ठीक, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100 होता है। और मेरे पास एसआई कितना है, 2 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना माने 1, रेट कितना है 4, टाइम यहां से फाइंड हो जाएगा, टाइम निकालना ही है 100, 25 चौके हो जाएगा 100। कोना कोनी जैसे ही गुना करेंगे, यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे तो टी इक्वल टू निकल जाएगा 25 दूना 50 वर्ष निकल जाएगा। कितना, 25 दूना 50 वर्ष मेरा यहां से टाइम निकल गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन, यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। बोल रहा है कि यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। चलिए यहां पे देखते हैं। ठीक है, इसके आगे नोट कीजिएगा, इसके आगे लिखिएगा। अब बोल रहा है कि यही धन, मान लेते क्या माने हैं, धन 1 रुपया माने हैं, यही धन बोल रहा है कि 6 गुना हो जाएगा किस दर प्रतिशत से, किस दर प्रतिशत से ये 6 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 एसआई मेरा यहां से निकला। अब ये कैसे निकला, क्योंकि 1 था मेरे पास, अब 6 हो गया, तो कितना एसआई बढ़ा होगा, यानी ब्याज मेरे पास 5 बढ़ा होगा। चलिए टाइम कितना निकाले, अभी 50 वर्ष निकाले। टाइम टाइम कितना निकाले, 50 वर्ष। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, टी गुना आर गुना टी होता है, बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एसआई कितना है, एसआई है मेरे पास 5 इक्वल टू हो जाएगा पी कितना है 1 गुना रेट फाइंड करना है, टाइम कितना है 50 वर्ष है, और बटे 100 हो जाएगा। 50 दूना 100, यहां से R2 मेरा फाइंड हो जाएगा। कोना कोनी जैसे ही गुना करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी 10%। ठीक है, और देखिए शॉर्ट मेथड में मेरा आंसर कितना आया था 10%, लॉन्ग मेथड से मेरा रेट कितना निकला 10%। बतवा बराबर है, समझ लिए, कौन सा आसान लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग तरह तरह का चेंज करके आप लोग बनाते रहिएगा, मजा आ जाएगा भाई। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको तब तक आप लोग नोट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन। क्या है, सेम 17 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसमें रेट था, इसमें टाइम दिया हुआ है बस, और कोई फर्क नहीं है। सिंपल, पहले आप लोग शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व, इसी तरह भी कर सकते हैं। जो है क्या बोले थे, गुना है तो उसको 1 कम कर देना है,
और आपका टाइम या रेट दिया हुआ है तो उसको एज इट इज वैसे लिख देना है। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। पहले शॉर्ट मेथड से बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट मेथड से कितना टाइम लगता है। चलिए भाई फटाफट लिखते चलिए, आप लोग साथ साथ लिखते चलिए, तब मजा आएगा भाई। नोट्स बनाते चलिए आप लोग। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। क्या बोले? 2 गुना बोलेगा तो उसमें 1 कम कर देना है, 1 लिख देना है। ठीक, 1 लिख देना है। ठीक, हो जाता है कितने वर्ष में यह धन 8 गुना हो जाएगा, मतलब 1 कम करना है 7। चलिए क्या बोल रहा है? 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हो जाता है कितने वर्ष में? T2 फाइंड करना है, कोना कोनी गुना कीजिए। T2 इक्वल टू सच्चों के 28 वर्ष। यही हो गया मेरा आंसर, यही हो गया मेरा आंसर। अब इसी प्रोसेस को लेंदी टाइप का करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस से देखते हैं प्रोसेस में क्या होता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन मान लेते हैं कि 1 है। ठीक, अमाउंट मेरा कितना हो गया? 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना मतलब 2 हो गया। यहां से मेरा कितना बढ़ोतरी हुआ? 1 बढ़ोतरी हुआ। ठीक, इसी को तो एसआई बोलते हैं, इसी को एसआई बोलते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष दिया हुआ है। चलिए एसआई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? P गुना R गुना T होता है, बटे हो जाता है 100। एसआई कितना है? 1 इक्वल टू 1 गुना रेट कितना है? रेट फाइंड ही करना है। टाइम कितना है? 4 वर्ष बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 25 चौके 100। R निकल गया मेरा यहां से, कोना कोनी जैसे ही गुना करेंगे तो 25% आ गया मेरा रेट आ गया। ठीक, 25% रेट आ गया। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि हो जाता है कितने वर्ष में यह धन 8 गुना हो जाएगा। मतलब यह धन कितना था? 1 माने थे, अमाउंट 8 गुना हो जाएगा। कितना बढ़ोतरी हुआ? 7 बढ़ोतरी हुआ। इसी को तो एसआई बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। क्या बोल रहा है? अब कितना निकाले? रेट 25% रेट निकाले। कितना? 25% बोल रहा है कितने वर्ष में। अब टाइम यहाँ फाइंड करना है। चलिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई गुना पी, एसआई इक्वल टू पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है। एसआई कितना है? 7 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना? 1 गुना रेट कितना है? 25 गुना टाइम फाइंड करना है, बटे हो जाएगा 100। 25 चौके 100, यहां से कोना कोनी जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू हो जाएगा 7 चौके 28 वर्ष। कितना हो जाएगा? 28 वर्ष हो जाएगा। और यही तो फाइंड करना था। यहां से देखिए शॉर्टकट से 28 वर्ष आया है और लॉन्ग मेथड से देखिए 28 वर्ष आया। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या किए थे यहाँ पे? जितना गुना था 1 कम कर देना है, जितना जो एज दिया हुआ है उसको वैसे ही उतार देना है। ठीक है, चाहे रेट रहे या वर्ष रहे। ठीक, उसके बाद कोना कोनी गुना कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये पूरे सीरीज का हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का सबसे हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग आपका घूमेगा इस जगह। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जब आप शाहनवाज एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो दिमाग लगाना तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, एक बार दिमाग में आपको डालने का कोशिश करेंगे। ठीक, आप लोग ध्यान से कॉपी कलम छोड़ के आप लोग यहाँ पे देखिए पहले क्या है क्वेश्चन में ट्विस्ट। सॉल्यूशन, कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपये। 1 वर्ष में क्या बोल रहा है? 1 वर्ष में 2200 रुपये। 1 वर्ष में कितना? 2200 रुपये तथा 4 वर्ष में 2800 रुपये हो जाता है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 2800 रुपये हो जाता है। 1 वर्ष में कितना हुआ? ईयर लिख देते हैं यहाँ, ईयर। ठीक, 1 वर्ष में 2200 रुपये तथा 4 वर्ष में 2800 रुपये हो जाता है। वह धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है प्रिंसिपल और रेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है, मूलधन फाइंड करना है और हम लोगों को रेट फाइंड करना है। ये दोनों चीज फाइंड करना है। ठीक, चलिए यहां पे देखिए कितने साल का हो रहा है इंक्रीमेंट? कितने साल का? 3 साल। 3 साल में ये कितना बढ़ोतरी हो गया? 3 साल में 2200 पहले था 1 साल में, और 4 साल 3 साल के बाद हो गया मेरे पास 2800, मतलब 600 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। तो 3 साल में मेरे पास कितना का बढ़ोतरी हुआ? 3 साल में मेरे पास कितना का बढ़ोतरी हुआ? 600 रुपये का बढ़ोतरी हुआ 3 साल में। 3 साल में 600 का बढ़ोतरी हुआ। तो यहां से 1 साल का कितना निकल जाएगा? 1 साल का निकल जाएगा मेरे पास
कितना 600/3 हो जाएगा। 600/3 ये हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। एक साल में कितना बढ़ोतरी हुआ? एक साल में 200 रुपया बढ़ोतरी हुआ। 200 एक साल में कितना? 200 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। नहीं समझे? दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। एक साल में 2200 रुपये, क्या बोल रहा है? कोई धन एक वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपये तथा 4 वर्ष में 2800 रुपये हो जाता है। एक वर्ष में कितना? 2200 रुपये और 4 वर्ष में 2800 रुपये। तो कितना का गैप हुआ? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष में मेरे पास कितना बढ़ा? 2200 पहले था एक वर्ष में, उसके बाद 4 साल में मेरा हो गया 2800। तो मेरे पास 600 ज्यादा बढ़ गया ना। कितने में? कितने साल में? 3 साल में। तो वही लिखे यहाँ पे 3 साल में 600 बढ़ा, तो एक साल में मेरे पास 200 रुपया बढ़ा। 600/3 यानी एक साल में 200 बढ़ा। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए, एक साल में मेरे पास कितना बढ़ गया? 200। 200 ये जो बढ़ा, यही 200 तो एसआई है ना। 200 रुपया यही तो एसआई है। यही एक साल में जो बढ़ा, यही 200 तो एसआई है। और बचा कितना? अब 2200 में 200 एसआई हो गया, तो मेरे पास 2000 रुपया बचा। 2000 यही तो मेरा मूलधन है। यही तो 2000 मेरा मूलधन है। यही 2000 रुपया मूलधन है। तब ना उसमें 200 रुपया एक साल में बढ़ा। एक साल की ही निकाल रहे हैं ना हम लोग। एक साल में 200 रुपया बढ़ा तो एसआई हो गया, मतलब 2200 में 200 एसआई हो गया। तो 2000 जो बचा वो मेरा प्रिंसिपल होगा। स्वाभाविक बात है, मेरे पास 200 जो था वो एसआई अगर हुआ बढ़ा, तो 2000 जो होगा वो प्रिंसिपल होगा। चलिए अब निकालते हैं। अब तो सब चीज आ गया मेरे पास। कितना आ गया? प्रिंसिपल मेरे पास कितना निकला? 2000 रुपया। 2000 रुपया टाइम कितना? एक साल का। एक साल का टाइम, एक साल का ही निकाल लेना हम लोग। और एसआई कितना है मेरे पास? एसआई है मेरे पास 200 रुपया एक साल का। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग एसआई फाइंड कर लेते हैं। एसआई इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100 हो जाएगा। बटे 100। एसआई कितना है? एसआई है 200 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 2000। रेट कितना है? फाइंड करना है। टाइम कितना है? एक साल का ड्यूरेशन है। बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, यहां से कटा देंगे 20 एका 20 10। आर इक्वल टू हो जाएगा कोना कोनी जैसे ही गुना करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 10% हो जाएगा रेट मेरा। कितना हो जाएगा? 10% रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा कितना निकला था? 2000 रुपया प्रिंसिपल निकला था और रेट मेरा कितना आ गया? 10% आ गया। यही मेरा हो गया आंसर। इसको समझे कि नहीं? नहीं समझे तो दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह लिए हैं। ठीक है, सिर्फ ये नंबर चेंज किए हैं। सिर्फ नंबर चेंज किए। 20 नंबर क्वेश्चन सेम एज इट इज वही है। ठीक, चलिए अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए बनता है कि नहीं। नहीं तो बाद में हम है ही भाई। ठीक, इस बीच आप शेयर मार दीजिए एक बार वीडियो को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा भाई आप लोग शेयर मारिए। आप ही के भरोसे भाई हम है भाई। इतना मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी मेहनत पसंद आ रहा है शानबाज का तो शेयर जरूर मारिएगा भाई। कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 928। 4 वर्ष में क्या बोल रहा है? 4 साल में 928 रुपया। 4 साल में 928 रुपया। ठीक, और क्या बोल रहा है? 6 वर्ष में 992 हो जाता है। 6 वर्ष में 992 रुपया हो जाता है। तो यहां पे बताइए 2 साल में, 4 साल से 6 साल के बीच कितना साल? 2 साल में मेरे पास कितना बढ़ोतरी हुआ? 2 साल में कितना बढ़ोतरी हुआ? इधर बताइए देख के। 928 से 992 जो हुआ, कितना का बढ़ोतरी हुआ? तो बताइए आप लोग। तो यहां जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 में 2 गया 6 और ये हो जाएगा 0, मतलब 64 रुपये का बढ़ोतरी हुआ। कितना में? 2 साल में 64 रुपये का बढ़ोतरी हुआ। 64 रुपये का 2 साल में। तो 4 साल का हमको निकालना है। आप 1 साल का भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा तूल कलम लगेगा। 4 वर्ष का डायरेक्ट निकालेंगे, यहीं पे हम लोग पुट कर लेंगे। 4 वर्ष का जैसे ही निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? इसमें 2 गुना करना होगा, यानी 4 वर्ष का निकालेंगे तो 2 गुना करना होगा। 64 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूना 12, 128 रुपया। 4 वर्ष में कितना बढ़ोतरी हुआ होगा? 128 रुपया। अब यहाँ पे 4 वर्ष में 128 रुपया बढ़ोतरी हुआ होगा। इसी को तो एसआई बोलते हैं, इसी को तो ब्याज बोलते हैं। 128 रुपया जो बढ़ोतरी हुआ इसी को तो ब्याज बोलते हैं। अब ये मेरा 928 में 128 रुपया एसआई है। अगर ब्याज है तो मेरे पास मूलधन कितना होगा? तो इसमें घटा देंगे इतना। 128 घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 800 रुपया मेरे पास हो जाएगा। प्रिंसिपल हो जाएगा 800 रुपये
मेरे पास मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन मेरा फाइंड हो गया। यहां से क्या क्या ज्ञात करना था, वह धन और दर ज्ञात करना है। अब दर फाइंड कर लेंगे। मूलधन मेरे पास आ गया कितना, 800 रुपया आ गया मेरे पास मूलधन, और एसआई मेरे पास आ गया 128 रुपया, 128 रुपया, और मेरे पास टाइम कितना है, टाइम इस बार 4 साल है, 4 साल का निकाले है ना, 4 साल का निकाले हैं। तो यहां से आ जाएगा एसआई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100 होता है। चलिए एसआई कितना है, 128 रुपया है, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 800 गुना रेट कितना है, रेट फाइंड करना है, टाइम कितना है 4 साल का ड्यूरेशन है, ए बटे 100 है। ठीक है, ऊपर में नीचे में 2 जीरो है, कटा देंगे। ठीक, यहां से हो जाएगा 8 से कटाएंगे तो 8 एका 8, 4 अच्छा के 48, ये कट गया। अब 4 से जैसे कटाएंगे 4 चौके 16, आर इक्वल टू मेरा आ गया 4%। कितना आया, 4% आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड क्या क्या करना था, कोई धन, धन कितना है 800 रुपया, 800 रुपया निकला ना यहाँ पे, 128 रुपया अगर एसआई था तो मेरे पास कितना धन था 800 रुपये, और रेट अभी जो फाइंड किए कितना किए 4%। यही तो मेरा आंसर हो गया। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब किसको किसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की गई, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाए तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मूलधन ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, उम्मीद है कि इसको बना भी लिए होंगे आप लोग। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की दर, क्या क्या दिया हुआ है, जो चीज दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। 2 वर्षों के लिए टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स दिया हुआ है। ठीक है, 2 इयर्स दिया हुआ है। साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की गई, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता है, रेट कितना है मेरे पास 3%। ठीक है, अधिक दर पर लगाया जाता है तो 300 रुपया अधिक मिलते हैं। एसआई कितना दिया हुआ है 300 रुपया अधिक, 300 रुपया अधिक। ठीक, चलिए यहां से फाइंड क्या करना है, तो मूलधन फाइंड करना है। P इक्वल टू वाट हो जाएगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100 होता है। ठीक, एसआई कितना है 300 है, साधारण ब्याज कितना है 300, प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट कितना है 3%, टाइम कितना है 2 साल बटे 100। ठीक, चलिए यहाँ पे कटा देते हैं, 100 या 300 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां से हो जाएगा 50 दूना 100 हो जाएगा। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा P इक्वल टू 100 गुना 50, तो ये हो जाएगा 5000 रुपये। कितना हो जाएगा 5000 रुपये मेरा मूलधन आ जाएगा। कितना आसान था, मस्त क्वेश्चन था ना, एकदम शॉर्टकट में हो गया भाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को समाप्त कर देंगे और सिंपल इंटरेस्ट की भी कहानी को खत्म कर देंगे। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट का आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक, मैंने कहा था ना कि एसआई का जो क्वेश्चन जितना भी रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का, एक फॉर्मूला पे मैं पूरा चैप्टर निपटा दूंगा, PRT बटे 100, और उसी पे खड़े उतरे हैं ना, अभी तक दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं किए हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, नया जनरेशन वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक, चलिए क्या लिखा हुआ है, 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज, 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज, 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से 30 अधिक है। 1000 रुपये के ब्याज से 30 अधिक है, मतलब 1000 रुपये के ब्याज से 30 अधिक है, 30 अधिक है, 30 रुपया अधिक है। तो अधिक होता है तो क्या होता है एसआई, मतलब कितना अधिक है, कितना रुपये में कितना अधिक है, 1000 से 1200 मतलब कितना 200 रुपया मेरे पास अगर प्रिंसिपल है, 200 रुपया अगर मेरे पास प्रिंसिपल है, तो कितना बोल रहा है कि एसआई इक्वल टू 30 अधिक रुपया है, 30 रुपया अधिक रुपया है। ठीक, 3 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, टाइम कितना है 3 वर्ष। एसआई का फॉर्मूला लगाइए, एसआई इक्वल टू PRT बटे 100, PRT बटे 100। एसआई कितना है 30 इक्वल टू हो जाएगा 200, प्रिंसिपल 200 है, रेट फाइंड करना है, टी कितना है
3 वर्ष है बटे 100 हो जाएगा, 100 दूना 200, यहां से हो जाएगा 3 दूना 6 पंचे 30, आर इक्वल टू हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। रेट मेरा निकल गया। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है कि यहां तक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के कहानी को कर दिया समाप्त। ठीक है, अब आपका कोई भी टाइप नहीं छूटा, आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए आपसे बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और वो आपके चैप्टर्स के साथ डायरेक्ट वीडियो के साथ मिलेगा। ठीक है, तब तक आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्त को जरूर शेयर मारिएगा वीडियो, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सानवाड़ एकेडमी को आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना प्यार बनाइए रखिएगा सानवाज एकेडमी पे। बाय बाय, टेक केयर, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और सानवाज एकेडमी का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका रिवीजन करते रहिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।